शेर और छावा, एक तगड़ी कहानी। ये कहानी है एक शेर की और छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें लोग प्यार से छावा कहते थे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो वीरता, संकल्प और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। साल 1688 मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। औरंगजेब लगातार अपनी विशाल सेना के साथ मराठाओं को कुचलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो बिना डरे उसका मुकाबला कर रहा था, छत्रपति संभाजी महाराज। एक दिन जब संभाजी महाराज अपने कुछ मावलों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तभी घने पेड़ों के पीछे से गर्जन सुनाई दी। एक शेर घात लगाए बैठा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मावलों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन छावा ने उन्हें रोक दिया। रुको, ये जंगल का राजा है, हमारी तरह ये भी अपनी जमीन की रक्षा करता है। शेर गुर्राया, लेकिन वह संभाजी को देख रुका रहा। ऐसा लगा जैसे उसे उनके साहस और निडरता की पहचान हो गई हो। संभाजी धीरे धीरे आगे बढ़े और शेर बस उनकी आंखों में झांकता रहा। दोनों के बीच एक अनकही भाषा में संवाद हुआ। संभाजी महाराज ने हाथ में पड़ी माला का एक मनका तोड़कर शेर के सामने रख दिया। यह उनके पिता शिवाजी महाराज की स्मृति थी। शेर ने उसे सूंघा और एक कदम पीछे हट गया, जैसे वो मान गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जंगल के लिए भी उतना ही निडर योद्धा है। मावलों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक और आवाज आई, मुगल सैनिकों के घोड़ों की टापें। संभाजी समझ गए कि यह जाल हो सकता है। उन्होंने अपने सैनिकों को छिपने का आदेश दिया, लेकिन तभी शेर दहाड़ा और झाड़ियों की ओर छलांग लगा दी। कुछ ही पल में मुगल सैनिक चीखने लगे। शेर ने उन पर हमला कर दिया था। संभाजी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने मावलों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। देखते ही देखते मुगलों को वहां से भागना पड़ा। शेर भी वापस जंगल में चला गया, लेकिन जाते जाते संभाजी को एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखा, जैसे वह कह रहा हो, तू भी मेरी तरह जंगल का राजा है। इस घटना के बाद संभाजी महाराज ने अपने लोगों को समझाया, शेर ने हमें एक सीख दी है। जंगल का राजा अपनी हद में रहता है, लेकिन जब कोई उसकी भूमि पर हमला करता है तो वह निडर होकर लड़ता है। हम मराठा भी वैसे ही हैं, अपनी मातृभूमि के रक्षक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आदिमानव स्टोरी चैनल के रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।